पे, बिकॉज प्लेयर्स इतनी मेहनत से जो वहाँ पे खेलते हैं ना, उनको बहुत सारी एनर्जी लगती है, उनको बहुत सारा वाटर और पानी की ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ में खाने की भी ज़रूरत पड़ती है. सो दैट फूड इज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय राधेश्याम जूलर्स एंड उनका नाम है हर्षाबेन जीतूभाई धकान. कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव ट्रॉफी स्पॉन्सर्स. ये सबसे अहमियत है बिकॉज ये जो दोनों प्लेयर्स है, दोनों टीम्स जो है, जितने भी टीम्स है आई गेस, वो सारे के सारे खेल रहे हैं फॉर हमारी शानदार ट्रॉफी. सो द ट्रॉफी स्पॉन्सर्स इज ओमास्त्रा which is by Om Thadeshwar. So thank you so much Om Thadeshwar जी, अगर आप यहाँ पर हो तो for giving us this grand trophy, जिसके लिए हमारे सारे जितने भी players हैं वो 2 दिन यहाँ पर लगातार लड़ने वाले और घमासान युद्ध करने वाले हैं on the cricket ground. Coming up next we have a YouTube sponsor. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली बिकॉज જેટલા બી અમારા વ્યુઅર્સ જે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે મેચ, એ લોકો બધા માટે this is a very good opportunity કે તમે ગ્રાઉન્ડ પર ન આવી શક્યા પણ તમે લોકો ઘરે બેસીને આ મેચ જોઈ શકો છો. સો થેન્ક યુ સો મચ YouTube, which is the name of the company is MPH Fintech Services Private Limited, which is done by Mr. Hiren Parmar. Thank you so much. आपकी वजह से हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारे जितनी ऑडियंस है, सब टीवी पे आ गए, सब यूट्यूब पे आ गए, इंक्लूडिंग मी. सो थैंक यू सो मच मिस्टर हिरेन परमार. कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव जर्सी पार्टनर. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई गेस टुमारो आई विल बी ऑल्सो वेयरिंग वन ऑफ द जर्सीज. लेट्स सी, जो मेरी फेवरेट टीम होगी उनकी मैं जर्सी पहनूंगी यहाँ पर. सो लेट्स थैंक अवर जर्सी पार्टनर विच इज़ बाय फास्ती, बिकॉज लास्ट ईयर भी फास्ती थे. एंड द नेम इज़ मिस्टर तरुण थडेश्वर. सो थैंक यू सो मच मिस्टर तरुण, इफ़ यू आर योर समवेयर अराउंड. Thank you so much for giving us the amazing jerseys. Yes, thank you so much. Coming up next we have a boundary partner. यानी कि जो चौके यहाँ पे लग रहे हैं ना, जितने भी फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, उनके भी तो स्पॉन्सर्स होते हैं. आई एम श्योर बिकॉज जितने प्लेयर्स हैं हम सब लोग एक्साइटेड होते हैं उन सबके चौके और छक्के देखने के लिए. आई एम श्योर आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे. और यहाँ पे फर्स्ट मैच में काफ़ी चौके लगे हैं, आई एम श्योर छक्के भी लगे होंगे. लेट्स सी हु आर द स्पॉन्सर्स फॉर इट. फॉर बाउंड्री पार्टनर वी हैव गंधार ऑयल और उनका नाम है कुणाल कैलाश पारेख. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अवर बाउंड्री पार्टनर. कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव पावर प्ले पार्टनर एंड पावर प्ले पार्टनर इज़ फ्रॉम द इवेंट कंपनी कॉल्ड स्पीडी और उनका नाम है किशोर भाई सती कुंवर. सती कुंवर यानी मैं भी सती कुंवर छू, हूँ भी सती कुंवर छू, तो एक बीजा सती कुंवर स्पॉन्सरशिप है यहाँ पे छे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो थैंक यू सो मच सर किशोर भाई सती कुंवर, थैंक यू सो मच. कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव कैप स्पॉन्सर्स. वाओ दिस इज रियली क्यूट. लास्ट टाइम भी यही स्पॉन्सर्स थे आई गेस एंड दे हैव सम रियली क्यूट कैप्स आउट हियर. उसमें से 2-4 मैं अपने घर पे भी ले गई थी, मैंने उसको बाकी इवेंट्स पे यूज़ किया है एंड द क्वालिटी इज़ रियली नाइस. थैंक यू सो मच कैप. मुस्कान एजेंसी इंश्योरेंस हब और उनके नाम है मांगीलाल जैन एंड खुशाल राजपुरोहित. थैंक यू सो मच. अगर यहाँ पर अगर आप हो कैप स्पॉन्सर्स, कोई है यहाँ पर फ्रॉम द कैप स्पॉन्सर, आपकी कैप दे दोगे प्लीज़. आई वांट टू शो माय व्यूअर्स द कैप्स. प्लीज़ कम हियर. आइए आइए जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्टर. आपको यहाँ पर एक बहुत सी प्यारी सी शानदार कैप दिखने मिलेगी जो हमारे सारे प्लेयर्स वही पहने हुए हैं एंड आई एम श्योर ये पहनने के बाद मैं भी काफ़ी क्यूट लगने वाली हूँ. सो थैंक यू सो मच सर. एज यू ऑल कैन सी दिस इज़ अ वेरी क्यूट कैप और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. सर आपको कुछ बोलना है? बस सभी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लग रहा है. आप तो वैसे भी स्मार्ट और बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. इसी तरह से आप हर बार हमारे सोनी यूथ प्रीमियर लीग में अपनी स्पॉन्सरशिप देते रहिए. एज यू ऑल कैन सी आई एम वेयरिंग वन ऑफ द स्पॉन्सर्स कैप. Am I looking nice or not? I'm sure I'm looking nice. All right, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर की तरफ which is the man of the match partner and this is done by NJB Hallmark and Bullion. The names are Vikram M. Dahiya and Nishan Gupta. Thank you so much sir for sponsoring man of the match partner. जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच जीतने वाले हैं, हम सभी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद कर रही हूँ. सो थैंक यू सो मच सर. This was from the names of all the sponsors out here. Once again a big thank you. इसी तरह से आप sponsorship देते रहिए हमें ताकि हम हर साल इससे भी बढ़िया और इससे बड़े प्रोग्राम आयोजित कर सके. So thank you so much to all the sponsors and to all the players. It's now time for me to announce all the team owners and the names of the teams. Actually हमने जब शुरुआत की थी यहाँ पर
थोड़ा हमें हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, सो वी आर सो सॉरी फॉर दैट. कल हम ध्यान रखेंगे दैट वी स्टार्ट ऑन टाइम सो दैट सारे के सारे सेरेमनीज हम ऑन टाइम करें. So now time for me to announce the team owners and the name of the teams. First we have team called Dev Sena और उनके owner है देवांग छल्ला. Next we have Naisha Gold और उनके owner है जिगर धानक and केतन धानक. तीसरी टीम है राधे श्याम टीम और उनके owner है जसराज दकान. फोर्थ टीम है मोहिनी मार्वल्स और उनके ओनर है नीरज झगड़ा एंड धर्म झगड़ा. वाओ यार, इस बार टीम्स के नाम्स भी काफ़ी डिफरेंट है. लास्ट टाइम टीम्स का नाम अलग था राइट, आ वक्त का एक अलग अलग कर रहा है. देव सेना, वाह देव सेना है हमारे साथ इस बार सोनी यूथ में. दैट्स नाइस. ऑलराइट, कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव मोमाई आर्ट्स और इनके ओनर है निखिल वाया. नेक्स्ट टीम इज रविराज. आई गेस उनकी ऑलरेडी हमने मैच देखी है, नहीं अभी उनकी मैच होने वाली है. और उनका ओनर का नाम है विपुल धकान. नेक्स्ट टीम इज तेज टाइगर्स. वाओ तेज टाइगर्स. टाइगर्स भी आजकल तेज हो गए. नहीं टाइगर्स तो ऑलरेडी तेज होते हैं. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू मैरी? एनीवे, द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द नेम इज राजू भाई झगड़ा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉरियर्स, और वॉरियर्स के ओनर का नाम है अमरीश झगड़ा. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द प्लेयर्स आउट हियर. थैंक यू सो मच एंड टू ऑल द ओनर्स. आप इसी तरह से अपनी टीम चूज़ करते रहिए और यहाँ पे सोनी यूथ प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करते रहिए. तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज अबाउट द मेंस ग्रुप. मतलब ये सारे मेंस की टीम थी, बट ये सोनी यूथ प्रीमियर लीग है. देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट राइट. सो हमारे साथ इस बार भी है, वी हैव फीमेल टीम्स एज वेल. सो हमारे साथ 3 फीमेल टीम्स दिस बार है. कैमरामैन आप यहाँ पर उस साइड थोड़ा दिखा सकते हो. All the female teams out here, can we make some noise? Female teams, woohoo! All right. So हमारे साथ इस बार है 3 फीमेल टीम्स और वो तीनों फीमेल टीम्स का नाम है. फर्स्ट इज डायमंड डीवाज. वाओ, डायमंड डीवाज मतलब ये नहीं कि वो सब डायमंड्स पहन के खेलेंगे, नहीं यार. इट जस्ट देयर दे आर गोइंग टू शाइन ब्राइट बिकॉज ये जो हमारे इस बार के टीम मेंबर्स है ना फीमेल वाले, वो काफ़ी प्रैक्टिस करके आए हो एंड दे आर गोइंग टू किल ऑन द ग्राउंड आउट देयर. उनकी मैच कल से स्टार्ट होने वाली है. सो द फर्स्ट इज डायमंड डीवाज. ओम 11. ओम 11 है हमारे साथ और ये सारे प्लेयर्स है ओम 11 के. हाउ आर यू फीलिंग? Excited and super waiting for our match. તમે તો कैप्टन भी છો ને? Yes, yes, captain, owner. कैप्टन भी है, ओनर भी है. મની મેન, હા મની મેમ. બહુ બધા પૈસા છે. ક્યાંથી આવ્યા? Jignesh Sagarની wife. ક્યાં છો? ક્યાં છે જિગ્નેશભાઈ? ક્યાં છે? આવો ને તમે, આવી જાઓ ના ને તમારે તો આવું બને જ. તો મેમ ટીમના ઓનર બી છે, કેપ્ટન બી છે. તમારે સાચે જ સોનાની ખાણ છે? છે જ ને, આપણા ઘરમાં લક્ષ્મી હોય તો હોય જ ને. તમને શું લાગે છે આ વખતે ઓમ 11 ટીમ જીતશે? ટીમ કોઈ બી જીતે, બધી આપણી ટીમ છે, બધી બહેનો આપણી જ છે, એટલે કપ ગમે ત્યાંથી ઘરમાં જ આવવાનો છે એટલે ફરીને. તો ના તો પછી આપણે કેમ રમવું છે? ચલો जावा तो कोई नहीं, पैसे भी कप મળશે. इट्स ओके, कप कहीं पे भी जाए, क्यों फिर हमें मैच खेलना है? ये सिर्फ ना बोलने वाली बातें होती है कि कप कहीं भी जाए, बट जीत का जो असली खुशी है वो कप लेके ही आता है. क्या बोलते हो? सही बात है, सही बात. Yeah. कितने टाइम आप लोग ने प्रैक्टिस की? કેટલા દિવસ તમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરી? 1 મહિનો પ્રેક્ટિસ કરી અમે લોકોએ પૂરું. આફ્ટરનૂન 4 to 6 એ પણ ફૂલ તડકામાં. એન્ડ ઇમેજિન તમારે ઘર બી જોવાનું, બચ્ચા બી જોવાનું, બધું કરીને ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધેટ તમે આટલા કલાક કાઢ્યા એવરી મંથ. Hats off to all the ladies. Thank you so much and may the best team win and congratulations. See you tomorrow at the match. Thank you sir. Thank you so much. ये थी हमारे ओम 11 की टीम और उनके ओनर साथ में. सो ये थे हमारे फर्स्ट टीम फ्रॉम द विमेंस टीम. दूसरी टीम है डायमंड डीवाज और इनके ओनर का नाम है नैनाबेन भाविन भाई थड़ेश्वर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी तीसरी विमेंस टीम है उनका नाम है रॉयल रेंजर्स. माय गॉड, मुझे लगता है यहाँ पर मेन से ज़्यादा विमेंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट दिख रही है इनकी. लुक एट द नेम्स ऑफ द टीम्स यार, बहुत ज़्यादा फन और धमाल मस्ती होने वाली है कल यहाँ पर. एंड वील सी एक्चुअल मैच टुमारो. So the name of the Royal Rangers team, the owner of the Royal Rangers team is Pallavi Manan Sagar.
So thank you so much all the owners of female teams. यहाँ पे सारी female teams है. You all are Royal Rangers. क्या बात है? हमारे साथ Royal Rangers के players भी हैं. Are you the captain, ma'am? क्या बात है? What's your name? My name is Preeti and Preeti Soni. पता सोनी चाबड़ैया. How are you feeling and how do you feel of being captain of a women's team? See, it's not being about a captain, it's all about team efforts, and I'm sure my team is gonna rock this year. What's it? So we are all set. So is this your first debut match? मतलब तुम्हारा first time रमा है, तुम्हें last year नहोता, right? I was there, but I was not the captain. So you were in some another different team? The name of the team was Golden Gladiators. That's right. Absolutely right. What about you? How are you feeling? Because मुझे पता चला है कि तुम लोगों को पता 1 month ही practice कर ही रहे हो, right? So leaving your family, leaving your kids, नहीं? So you all are pros. आप लोग सारे professionals हो. कितने दिन आप लोग ने practice की? 1 week. चलो फिर ट्रॉफी आप लोगों को ही दे देते हैं, हम ऐसे ही दे देते हैं यार, मतलब आप लोग प्रोफेशनल्स हो. ओके टेल मी हाउ वाज योर 1 week's टाइम, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव योर फैमिली, योर किड्स एंड एवरीथिंग, और सब छोड़ के यहाँ पे प्रैक्टिस करना. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was exhausting actually. College or यू डोंट इवन लुक मैरिड. कम ऑन, यू आर नॉट मैरिड. no, I'm a college student actually. So it was exhausting for me. Like I couldn't study and everything. I was on the ground, turf and everything. So But did you enjoy, like, you know, on the match, because on the ground, because someone said it was very hot also. थोड़ा ब्यूटी का आपको ऐसा नहीं हुआ था, थोड़ी टैन हो जाऊंगी? nah, that's not a problem for me. हमने सनस्क्रीन लगाए हुए थे सबने. Thoughts. Her hair color was more featuring during the daylight. Absolutely, I think it is being seen now as well. What color is it, by the way? It's berry plum from Paradise. All right, you had to be so precise, huh? Berry plum. मुझे लगा मैं तो इसको purple बोलने वाली थी, but it's okay. Burgundy, but okay. I'll also keep in mind burgundy. Yeah. You tell me, you have a kid. How old is he? She is 4. 4 years old, and what's your name? Kaira Soni. Papa is playing. You want Papa to win? Yes. Yes. You want Mama to win? Yes. You tell me, ma'am, how was your experience? Because you have to you had to leave your 4-year-old kid. I'm sure your in-laws and everyone. Are your in-laws supportive? Yes, she is here, right here. She's that supportive. So it's like whenever I used to come for the practice, she used to keep my daughter with her and going to office, coming back, looking after the household, the practice. And the best answer, if you want, you should be asking my team, how was last night practice? Oh no! Yeah. Last night का practice कैसा था? Come on, give your opinions. Like we were completely exhausted, on our toes, and बस रात को यही दिख रहा था, पैर दुख रहा है या हाथ दुख रहा है, and we were, it was mad, it was crazy. No. I am excited to win the match, to win the tournament. अरे only the last day we have practiced. हाँ मतलब 1 week it was okay. Exhausted. Only proper practice. Yeah, because I come from Vilepale, some was from Andheri, some stuffs, office stuff. Yeah. आपकी प्रैक्टिस का कल रंग हमें देखने मिलेगा. So congratulations and best wishes. May the best team win. Thank you so much and thank you. Bye. So ladies and gentlemen, ये थे Royal Rangers के team members and it's now time for me to call upon राकेश भाई छल्ला और हम उनसे बात करते हैं. ओ मैं ता चलेया तेरी ओर. क्या बात है. છલ્લા પર ઘણા બધા સોંગ છે. તમારું ફેવરેટ કયું છે બોલો? એટલે છલ્લાવાળું જ ને, શાહરુખ ખાન વાળું. एकदम याद नहीं. बुल्ले की जाना मैं, समथिंग लाइक दैट. हाँ, हमारे सोनी वाले जो है ना, हमारी कास्ट वाले, दे आर वेरी टैलेंटेड. उन्हें सब कुछ आता है ना सर? યસ. હાઉ આર યુ ફીલિંગ? હાઉ ઇઝ ધ એક્સપિરિયન્સ? છે તમારો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અહીંયા? એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ હું આ વખતે ઇન્વાઇટ કર્યો છે મને, ખાસ કરીને. એટલે હું અમદાવાદથી છું. અમે અમદાવાદમાં પરજીયા પ્રીમિયર લીગ
પીપીએલના નામથી છેલ્લા 9 વર્ષથી ટુર્નામેન્ટ કરીએ છીએ અને લાસ્ટ યર અમે કલ્પેશભાઈ સાથે અને જિગ્નેશભાઈ સાથે કનેક્શન થયું એટલે મને આ વખતે એ લોકોએ ઇન્વાઇટ કર્યું કે તમે આ વખતે જોવા આવો. અમારી આખી કમિટીને ઇન્વાઇટ કરેલા પણ સમાવ બીજા બધા નથી આવી શક્યા પણ હું આવ્યો છું અને ઓસમ એના માટે શબ્દો જ નથી એટલે બહુ સરસ આયોજન કરેલું છે. કલ્પેશભાઈ, જિગ્નેશભાઈ અને બીજા બધા કમિટી મેમ્બર, બધાના નામ મને નથી ખબર એટલે કોઈ બાકી ના રહી જાય, એટલે બધા જ કમિટી મેમ્બરે બહુ જ સારો આ એફર્ટ છે અને હું ખાસ તો ઇન્વાઇટ કરવા આવ્યો છું કે મુંબઈની ટીમ અમદાવાદમાં આવે અને અમારી સાથે મેચ રમે તો એક વધારે સારું આખો સમાજ થોડો વધારે ગ્રો થાય, બધા જોડાય એના માટે. આ તમારી બહુ જ સરસ સોચ છે એન્ડ આઈ એમ શ્યોર તમે અહીંયાથી કોઈના કોઈ ટીમ મેમ્બર્સ તો લઈ જ જશો. તમને શું લાગે છે, તમે હમણાં ફર્સ્ટ મેચ જોઈ, તમે હમણાં આવ્યા કે તમે પહેલાં આવી ગયા હતા? તો તમે જોઈને મેચ, રાઈટ? સો તમને શું લાગે છે કે આ વખતે ટ્રોફી કોણ લઈ જશે? હમણાં 2 મેચ થઈ ગઈ છે, ફર્સ્ટ મેચ થઈ હવે સેકન્ડ મેચ ચાલુ છે. વોટ યુ થિંક, તમને એક્સાઇટમેન્ટ કેવું લાગી રહ્યું છે? એકચ્યુઅલી પર્સનલ કહું ને તો દેવસેનામાં મારા બંને શાળા છે એટલે દેવસેના જ જીત્યું. So sir is being little biased. यहाँ पे थोड़ा biasness आ रहा है. Okay, but sir બીજા બધા બી છે પ્લેયર્સ, એવું નથી. પહેલી મેચ જોઈ છે એટલે હું એ લોકોને વધારે સપોર્ટ કરીશ પણ બીજી વસ્તુ એવી છે કે કપ કોઈ પણ જીતે, બધા એ જ કહે છે કે કપ આપણે શું કહેવાય કે બધા આપણો જ છે, કપ ઘરમાં જ છે. પણ હું એમ કહીશ કે આપણા જ લોકો જીતે પણ સમાજ આ કપ જીતશે એવી મારી ફિલિંગ છે. બહુ જ સરસ તમે બોલ્યા. એકચ્યુઅલી કપ ચાહે કોઈ બી લઈ જાય પણ સમાજનું જે નામ થવાનું છે આમાં, જે અમારો સમાજનો પ્રચાર થવાનો છે, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? વોટ યુ થિંક ધ ડિફરન્સ બિટવીન અમદાવાદની મેચથી અને બોમ્બેની મેચમાં તમને શું ડિફરન્સ લાગી રહ્યું છે? એક મેજર ડિફરન્સ એ છે કે 8 ટીમ તો અમારે ત્યાં પણ કરીએ છીએ પણ અહીંયા 3 કે 4 લાસ્ટ ટાઈમ ફિમેલની પણ ટીમ્સ છે અને એ લોકો પણ રમે છે. હજી અમારે ત્યાં બધા ફિમેલ્સ થોડા એ લોકોની ઈચ્છા છે પણ થોડું એ ઓર્ગેનાઇઝ નથી થતું. બીજું એ છે કે અમારે ત્યાં 6 વીક ચાલે છે ટુર્નામેન્ટ એટલે 16 ઓવર્સની લીગ મેચ અને સેમીફાઇનલ ફાઇનલ 20 ઓવર્સની હોય. ધીસ ઇઝ નોટ T10, ધીસ ઇઝ T20. યસ. સો આ અહીંયા આખું થોડુંક અલગ કન્સેપ્ટ છે એટલે પણ આની પણ એક મજા છે. 7 ઓવર્સમાં તમે સ્કોર ચેસ કરો અથવા તો ટાર્ગેટ આપવો બધાનું. હા, અને અમારે ત્યાં બી 16 ઓવર્સ બી રમાડીએ છીએ તો પણ લોકોને ઓછું જ લાગે છે. અહીંયા પણ થતું હશે પણ આ ક્રિકેટ જ છે એટલે એ વસ્તુ એવી છે કે રમો તો પણ એવું જ લાગે કે હજી કંઈક બાકી છે. ક્રિકેટનું કંઈક ફન જ અલગ છે અને ક્રિકેટના જ્યારે પ્લેયર્સ રમતા હોય છે ને તો આઈ ગેસ અપાર્ટ ફ્રોમ એની અધર ગેમ્સ ક્રિકેટ માટે જે આઈ ગેસ એક્સાઇટમેન્ટ છે અને ક્રિકેટ માટે જે બધા ઉત્તેજિત થાય છે, આઈ ડોન્ટ થિંક ફોર એની અધર ગેમ્સ માટે થતા હશે. એન્ડ લાઇક યુ સેડ કે અમદાવાદમાં ફિમેલ ટીમ્સ નથી એન્ડ વી હેવ ફિમેલ ટીમ્સ હિયર ઇન બોમ્બે. તો તમે અહીંયાથી બહુ બધા વિડીયોઝ લઈ જાજો, અમારા બધા ફિમેલ ટીમ પ્લેયર્સના તમે વિડીયો બાઇટ્સ લઈ જાજો અને એમને બતાવજો જઈને સો દેટ એ લોકોમાં બી એટલી એક્સાઇટમેન્ટ આવે અને નેક્સ્ટ ટાઈમ એ લોકોમાં બી હિંમત આવે કે એ લોકો બી તમારામાં ફિમેલની ટીમ્સ એડ થાય. અને ઓલરેડી કલ્પેશભાઈએ મને અહીંયાના ગ્રુપમાં એડ કરેલો છે એટલે આ જે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ છે એ અમારા ગ્રુપમાં ઓલરેડી મેં સેન્ડ કરી દીધું છે એટલે ઘણા બધા અત્યારે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. સો હું તમારા વ્યુઅર્સને કહી દઉં અમદાવાદથી. સો ઓલ ધ અમદાવાદીઓઝ જે હમ લોકોને અત્યારે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, જે બધા વ્યુઅર્સ અમારી સાથે છે, તમારા પ્રિય રાકેશભાઈ છલ્લા, તો એ હું તમારા બધાને રિક્વેસ્ટ કરી રહી છું કે તમે અમારી બેવ મેચ, અમારી જેટલા બી 2 દિવસની મેચ છે તમે જોજો, એન્જોય કરો અને સાથે ટુ ઓલ ધ ફિમેલ વ્યુઅર્સ અગર તમે લોકો આ જોઈ રહ્યા છો સો પ્લીઝ 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 પાર્ટિસિપેટ બીકોઝ અમારી સાથે અહીંયા 3 ફિમેલ ટીમ્સ છે અને એ લોકોને જોવામાં બહુ જ મજા આવે છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી, આઈ નો, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે તમારું ઘર, તમારું ફેમિલી, તમારા બચ્ચાને મૂકીને ઇટ ઇઝ નોટ દેટ ઇઝી બટ એકવાર તમે ખાલી બહાર નીકળો એન્ડ યુ વિલ હેવ લોટ્સ ઓફ ફન બીકોઝ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સોની યુથ પ્રીમિયર લીગ જ્યાં પર અમે કોઈ ડિફરન્શિએટ નથી કરતા મેલ અને ફિમેલમાં. ફિમેલ્સ આર ઓલ્સો વેલકમ. વોટ યુ સે સર? યસ યસ ડેફિનેટલી. તમે તમારા વાઇફને અલાઉ કરશો? યસ, એ તો તૈયાર જ હોય છે બટ ટીમ થવી જોઈએ. બસ હવે અમે મેસેજ આપી દીધો છે અને તમે લોકો બી કાંઈ મેસેજ આપવા માંગશો અમારા અમદાવાદીઓને? પ્લીઝ કમ ઓન, ઓલ ધ ફિમેલ, જેટલા भी फीमेल प्लेयर्स थे प्लीज कम हियर. सो चलिए हम ये सारे जितने भी अहमदाबादियंस हैं उनके लिए हम एक ये मैसेज बना रहे हैं बिकॉज ये लोगों કહે છે કે ત્યાં બી એ લોકોની ટીમ, એ લોકોની પ્રીમિયર લીગ થાય છે બટ there are no females coming out. So one message if you guys have to give to all the female players out here. હું એક જ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે અમારી મેચ જુઓ કાલે, અમે કેટલું એન્જોય કરીને રમીએ છીએ.
3 ટીમ્સ છે પણ એ એક ટીમ થઈને બનીને રમવાની છે. ચોક્કા લગા ચક્કા લગા सो अगर आप जितने भी अहमदाबाद की जो हमारे व्यूअर्स अगर आप ये देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगी एंड यू गाइज विल ऑल्सो पार्टिसिपेट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर. क्या बोलते हो? थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बेस्ट विशेस. डायमंड दीवास की अभी आए हैं ओनर. हाय, हाउ आर यू फीलिंग मैम? आपको कैसा फील है? गुजराती बोलूँ ना? क्यों फील થાય છે? What about you darling? બહુ મસ્ત ફીલ થાય છે. ટુ બી ઓનેસ્ટ મારો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે and I'm feeling very excited. So are you playing as well? Yes, cap. What are you good at? Oh my god, we have the youngest captain guys. જો બધા females જે બી જોઈ રહ્યા છો, we have the youngest captain here. Tell me, what all do you know about cricket? Everything? No. She can't be a captain. No. Is it? She's a pro player? Wow. So all rounder. Wow, તમારી તો બહુ તારીફ થઈ ગઈ છે. I'll have to see you playing tomorrow. Yeah, and what about your mom? Then? Oh my god. अच्छा તમે બી ઓનર છો તો ઓનર તો Oh but I thought she's your mom. I'm so sorry. તમારું નામ શું છે? નેહા. How are you feeling? તમને કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે? Is it your first time? નહીં નહીં સેકન્ડ ટાઈમ છું પણ બહુ સારું લાગે છે. Alright, તો કાલે તમારી મેચ થવાની છે? તો ફર્સ્ટ મેચ તમારી છે કે કોની છે? હજી ડિસાઈડ નથી થયું ને? ચલો, I wish you good luck, best wishes and may the best team win. Thank you so much. તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરી, અહીંયા ત્રણે ત્રણ ટીમની પ્લેયર્સ એક સાથે ઊભી છે. So we are family. ये है हमारी सोनी फैमिली जहाँ पे तीनों टीम्स के सारे ओनर्स यहाँ पे और एक दूसरे को compete नहीं करने वाले, बस उनको ये हम कप लेके जाएंगे घर पे बस. ये Thank you so much. Enjoy the match. Yay! This was up from the presentation ceremony of the first match. अब हम बढ़ेंगे towards the second match. देखते हैं वहाँ पे कौन जीतता है. So thank you so much and keep watching, keep enjoying the match. This is Sony Youth Premier League Season 2. बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी. देखिए बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर सुने, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी और वो आज भी कानों में गूंजने लगा वो शब्द चौका लगा. ये तमाम चीज़ें कल हम देखेंगे सुनेंगे जब महिला ब्रिगेड यहाँ पर उतरेंगी और जो आजमाइश किया जाएगा. 3 टीमें हैं, कौन सी टीम जीतती है ये तो कल ही पता चल पाएगा. फिलहाल यहाँ पर दूसरे मैच की तरफ रुख करते हैं. रविराज बनाम नाइशा गोल्ड के बीच का ये मुकाबला. टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए फलस्वरूप इस समय स्थिति थोड़ी सी नाजुक जरूर बनी हुई है. 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रविराज की टीम. दोनों ही बल्लेबाज दिलेश 12 पर और दर्शन 1 पर खेल रहे हैं. संजय सोनी गेंदबाजी के लिए तैयार. इस समय बल्लेबाजी क्रम पर हैं दर्शन, कोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए. बाएं हाथ के ये गेंदबाज उतना आसान नहीं होगा ऐसे गेंदबाजों को खेलना, क्योंकि बाएं हाथ के जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आते हैं तो बिल्कुल प्राकृतिक टर्न भी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ ये निर्भर करता है कि गेंदबाज गेंद को कहाँ पिच करते हैं. देखते ही देखते ये दूसरा ओवर चल रहा है. इस ओवर की कुछ गेंदें आनी बाकी. स्कोर 36. औसत की अगर बात करें तो इस समय 8 रन के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है. और इसी क्रम पर अगर बल्लेबाजी की गई, इसी अंदाज में बल्लेबाजी की गई तो निश्चित रूप से जो एक अनुमानित स्कोर, जो प्रोजेक्टेड स्कोर रहता है वो 56 तक जा पहुंचेगा. फिलहाल पहले मुकाबले की अगर बात करें तो 7 ओवरों में 80 रन, एक पहाड़ जैसा स्कोर वहां पर बना था. लेकिन अंकित ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये क्रिकेट का ही प्रारूप होता है कि कुछ भी कह पाना असंभव होता है, अनिश्चितताओं से भरा ये खेल होता है. और वही हुआ, वही देखा हमने कि किस तरह से मैच में बदलाव हुआ, समीकरण बदला, विकेटें गिरी और नतीजा विपक्षी टीम में आ गया. तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक अंतिम गेंद न गिर जाए.
फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से संघर्ष चलता हुआ नीली बनाम पीली जर्सी के बीच में। ये स्ट्रोक अच्छा है, गेंद हवा में है, उस और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर। इत्मीनान से स्ट्रोक को फुल टॉस गेंद, क्या बात है, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कमबैक। एक तेरी एक मेरी, ये फुल टॉस गेंद थी और क्रिकेट डिक्शनरी में कहा गया है लॉलीपॉप डिलीवरी होती है या यहाँ पर जगह से इस गेंद को खेलने की कोशिश, बिल्कुल फर्नीचर बिखरता हुआ, यू मिस आई हिट। विकेटों के नुकसान पर पांचवा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है। विकेटें वहां पर मिलती हुई संजय, उनकी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो शुरुआत शून्य से की उन्होंने, उसके बाद दोनों ही गेंदों पर एक एक रन बने। एक चौका हमने देखा लॉन्ग ऑन पर किस तरह से उस गेंद को मिड डाउन के ऊपर से खेल दिया गया था और पिछली गेंद पर एक ललचाती हुई गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी। अमूमन ऐसे गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के करीब ही जाते हैं लेकिन वहां पर बल्ला जल्दी घुमा, फुटवर्क का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया और नतीजा वहां पर फर्नीचर भी करता हुआ। विकेटें गिरी 5, स्कोर है 40। ये पांचवा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर, कुल मिलाकर 13 गेंदें और आनी बाकी है। 13 गेंदों पर कितना रन बनाते हैं ये तो समय ही बता पाएगा। इस बार स्ट्राइक किया, इस गेंद को खेला, बाहरी किनारा लगा। 1 रन के साथ ओवर हुआ। 5 समाप्त, 5 के बाद 41, 5 विकेटों के नुकसान पर। उनके समक्ष बाएं दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज, इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रेमल स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर दर्शन है। 41, 5 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं, यहां से अब एक्सेलरेट करना होगा बल्लेबाजों को। एक लंबा रनअप हृदय का, थोड़ा सा आगे निकले, हल्की सी चहलकदमी की, हल्के हाथ से खेला। 1 रन का, दूसरे रन के लिए पलटेंगे जरूर, वहां पर पलटते हुए थ्रो जब तक आता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, यह नजदीकी मामला हो सकता था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस तरीके के रन के लिए आपको पहला रन तेज गति से दौड़ना होगा, तभी जाकर दूसरा रन आसानी से पूर्ण हो पाएगा। क्रिकेट में बहुत सारी बारीकियां होती हैं, टेक्निकलिटी होती है, तकनीक होता है, टेम्परमेंट देखा जाता है। गेंद बल्ले का अद्भुत खेल। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण 2, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। वहीं अगर नाइशा गोल्ड की बात करें तो टॉस उनके खेमे में आया, टॉस उनके पाले में आया और अब तक अगर हम बात करें पूरा समीकरण, एक दृश्य की बात करें तो इस समय स्कोरबोर्ड पर दृश्य काफ़ी उनके हिसाब से एक अच्छा वहां पर दिखता हुआ। 44, 5 विकेटों के नुकसान पर कोई ज़्यादा मलाल इस समय फील्डिंग खेमे में नहीं रहेगा, कोई बड़े प्रहार उतने लग नहीं रहे क्योंकि गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद हवा में खेला गया, स्ट्रोक उस ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, दौड़ लगाई और कैच को लपकते हुए एक और विकेट का पतन। 44, 6 विकेटों के नुकसान पर।
विकेटों के नुकसान पर। अब बड़ा ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि ये अंतिम ओवर है, अंतिम 6 गेंदे, 6 गेंदों पर कितना रन बना पाते हैं रविराज के ये योद्धा। नाइसा गोल्ड एक अच्छी स्थिति में इस समय, क्योंकि अगर रनों की बात करें तो जैसा विपक्षी टीम सोच रही थी उनको बिल्कुल बांधे रखा है, ग्रहण लगा के रखा है बल्लेबाज पर। अंतिम ओवर की शुरुआत जिगर करते हुए डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए प्रेमल और हर्ष की ये जोड़ी ये अंतिम 5 गेंदों पर अपने टीम को कहां तक पहुंचा पाती हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, बिल्कुल जब आप अच्छी गेंद की शुरुआत कर रहे हैं, जब आप शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां पर परीक्षण न करें, कोई एक्सपेरिमेंट न करें, बिल्कुल उसी स्लॉट पर उसी टप्पे पे आप ओवर को समाप्त करने का प्रयास करें। कई बार हम देखते हैं ये कदमों का इस्तेमाल, वहां पर देखना है गिल्लियां बिखरी जरूर हैं, क्या एम्पायर का निर्णय वहां पर नॉट आउट आता हुआ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी होती हुई नाइशा गोल्ड की अगर बात करें, देखिए ये सारी चीज़ें रहती हैं जब कप्तान टॉस के लिए जाते हैं, उन्हें पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र कौन सा है, हम किस एंड पर अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टॉस के बाद आप अपना निर्णय देते हैं। ये स्ट्रोक अच्छा था, डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे, और वो संघर्ष अभी भी दिखता हुआ गेंद बल्ले के बीच का ये अद्भुत खेल। स्कोर 50 पर जा पहुंचा, और ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में केवल 3 गेंदें और आनी बाकी हैं। गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से खेल जरूर रहे हैं, लेकिन जैसा चाह रहे हैं उस अंदाज में नहीं खेल पा रहे हैं, और ये आउट। वन शॉट, यानी कि यहां पर मेहनत जरूर की गई थी लेकिन कोई रन नहीं मिलेंगे। प्रेमल अभी भी वहां पर कोशिश, प्रयास, जद्दोजहद, ये सारी चीजें चलती हुई उनके लिए एक फाइन लेग शॉट है दायरे के अंदर, मिड ऑन, थोड़ा सा स्क्वायर, बैकफुट पर गए, इस गेंद को खेला। कितने रन के लिए दौड़ते हैं, क्या पलटेंगे जरूर, वहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज पलट रहे हैं और ओवर थ्रो होता हुआ। और जैसे कि कहा जाता है ना, जब आप बिल्कुल संघर्षपूर्ण स्थिति में रहते हैं और रन जब नहीं बनते हैं और ऐसे समय पर आप किसी तरह से रन चुरा लेते हैं तो सारे रनों को हम बहुमूल्य रन जरूर कहना चाहेंगे। एक ही अंदाज में, उसी अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हुए 1 रन और हासिल करते हुए इस 1 रन के साथ पारी हो चली है समाप्त। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 54 रनों पर। 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और अब देखना है कि रविराज के गेंदबाज क्या बल्लेबाजी टीम पर, नाइशा गोल्ड के जब बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने, उनके बल्ले पर ग्रहण लगा पाते हैं कि नहीं। ये तमाम चीजें रहेंगी। 55 रनों का लक्ष्य रखा गया है, इसके पहले 54 रन बनाए रविराज के बल्लेबाजों ने। 55 रन को किस तरह से डिफेंड करते हैं, क्या कुछ होगा, किस अंदाज में वहां पर गेंद चलेगी, किस अंदाज में बल्ला घूमेगा, बल्लेबाज क्या करेंगे, गेंदबाज क्या करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
माधुरी वहां पर तैयार हैं। थैंक यू मिश्रा जी। मोहिनी मार्वल्स के कैप्टन एंड राधेश्याम टीम के कैप्टन्स को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी प्लीज। मोहिनी मार्वल्स के कैप्टन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कैप्टन ऑफ मोहिनी मार्वल्स एंड कैप्टन ऑफ राधेश्याम टीम, kindly come towards the stage area quickly. हेलो, मोहिनी मार्वल्स, मोहिनी मार्वल्स, मोहिनी मार्वल्स। कैप्टन ऑफ मोहिनी मार्वल्स, आप मिसिंग है। अगर आप नहीं आएंगे यहाँ पर तो आपका टॉस कोई और जीत जाएगा। Alright everybody, we are ready for the third toss of the day. और ये टॉस होने वाला है फ्रॉम द टीम्स ऑफ मोहिनी मार्वल्स एंड राधेश्याम टीम। और इस टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर जीतू भाई धकान, ओनर ऑफ राधेश्याम, फूड स्पॉन्सर एंड टीम ओनर। सो जीतू भाई प्लीज તમે यहाँ આવી જાશો, एंड बोथ द कैप्टन्स, one on my left and the other on the right. So you are captain of Radhesham? हाँ, yes. Radhesham Jewelers. And so absolutely you are captain of Mohini Marvels. अब वहाँ पे बोल दो ना प्लीज। Mohini Marvels. All right, who's going to call first for the toss? Okay. All right. And Jeetu bhai will be spinning the coin. And SYPL it is. Congratulations. You've won the toss. What are you going to choose first? We'll bat first. पहली बार किसी ने फर्स्ट टाइम बैटिंग बोला है. लेट्स सी इनकी बैटिंग स्ट्रेटजी क्या है. व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर दिस? सो इट्स डिफिकल्ट टू चेज रन्स इन फ्लड्स. स्ट्रेटजी वो है कि 75 स्कोर ऑन बोर्ड कर दे और उनको कम से कम स्कोर में डिफेंड करने का कोशिश करे, क्योंकि सेकंड बैटिंग में ऑब्वियसली चेसिंग का प्रेशर होगा एंड इट इज़ नॉट ईजी टू चेज इन फ्लड्स. सो दैट्स द ओनली थिंग एंड इट्स आवर फर्स्ट मैच, सो यू वांट अ बैट्समैन टू प्ले फ्रीली. So you're trying to say you have all good batmen in your team. Yeah, we have a balanced side that includes good batsmen and bowlers. So yeah, let's hope for the best. So यहाँ पर we've seen one team who has scored almost 80 runs, right? So you think you can score more than 80? Yeah, it's possible if everyone plays to their best. It's completely possible. What about you? Are you a good bowler or a batsman? I am actually an all-rounder. I'm actually an all-rounder, but after the match we'll come to know whether batting is good or bowling is good. चलो, I guess मुझे नहीं पता था, but finally he's himself told us that he's an all-rounder. देखते हैं इनकी हम skills कितनी on the match. So thank you so much, congratulations and may the best team win. And now उन्होंने batting choose की है तो obviously તમારે bowling લેવી જ પડશે. So what do you think કે તમે એમને તો open challenge આપી છે કે ઈ almost 80 થી વધારે સ્કોર કરશે. તમને શું લાગે છે? નહીં, અમારા બોલર સારા છે તો અમે કરવા તો નહીં દેશું એમને, અને અમારે આમે ફિલ્ડિંગ જ જોતી હતી. તો તમને ફિલ્ડિંગ જ જોતી હતી. See what is he saying? They any which ways wanted bowling first. Win-win positions.
Win-win for both the teams. All right, congratulations and best wishes. May the best team win. Thank you so much. This was up for the toss ceremony of our third match. And thank you so much, Jitu Bhai. Thank you so much, both the captains. એમાં શર્માવાનું ન હોય, આપણા જ છે અહીંયા. આવી અહીંયા. સો આપણી સાથે છે જીતુભાઈ અહીંયા, જે અમારા વન ઓફ ધ ફૂડ સ્પોન્સર્સ બી છે. સર, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે અહીંયા આવીને ગ્રાઉન્ડ પર? ડેફિનેટલી બહુ સરસ આયોજન છે. જિગ્નેશભાઈ, અલ્પેશભાઈ અને એની આખી કોર્ડિનેટર ટીમ સાથેનું પણ. અને વધારે આનંદ તો એટલા થાય કે છોકરા રમે એ તો આનંદ લે છે, પણ અમને એને રમતા જોઈને અમને વધારે આનંદ આવે છે. એટલે ડેફિનેટલી ખૂબ સરસ આયોજન છે અને હર સાલ આવું નવું આયોજન રહી અને આવું નવું આયોજનની આગળ બધા લોકો મહેનત કરે. અને શાયદ આઈ થિંક સો કે કાલે કદાચ ગુજરાતના ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન અર્જુનસિંહ રાણા પણ અહીંયા ઉપસ્થિતિ રહેશે એવું અમારે જિગ્નેશભાઈ જોડે મિટિંગ કરાવેલી, તો એ પણ એપ્રિશિએટ શાયદ કાલે અહીંયા આવશે. બાકી સરસ આયોજન છે અને જિગ્નેશભાઈને ખૂબ ખૂબ આભાર કે બધાને સાથે સાંકળી અને આટલું મોટું આયોજન કરે છે, એટલે એમની જીગરને પણ અમારે દાદ દેવી પડે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ સર, તમારા બહુ જ કાઇન્ડ વર્ડ્સ હતા. તમે તમારા બિઝનેસની બારેમાં કંઈ બોલવા માંગશો? કાંઈ તમારું શું બિઝનેસ છે? બિકોઝ અમારા વ્યુઅર્સને જાણવું છે. તમે ફૂડ પાર્ટનર છો અમારા, રાઈટ? તો અમે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઈચ્છીએ છીએ તમે અમારા ટાઇટલ પાર્ટનર બી બની જાઓ. તો તમારું બિઝનેસ શું છે સર? અમારો બિઝનેસ છે ભજન ને ભોજન બંને કરાવવાનો. બેઝિકલી અમારો બિઝનેસ કન્સ્ટ્રક્શનનો છે અને અમે ફાઇનાન્સનું કામકાજ સાથે જોડાયેલા છીએ અને એમ મલ્ટી બિઝનેસ સાથે અમારા બધા. પણ મેઇન કામ અમારું ગોલ્ડનું પણ છે, જે અમારો સન સંભાળે છે, રાધેશ્યામ જ્વેલર્સ, જે અત્યારે એનું ટાઇટલ લઈને એ રમી રહ્યો છે. અને બાકી અમારું કન્સ્ટ્રક્શનનું મેઇન પાર્ટ છે અને એમાં જ અમારું મેઇન બિઝનેસ છે. સર, તમારું મલ્ટી બિઝનેસ છે તો તમારે તો આખી આ સોની યુથ પ્રીમિયર લીગ જ તમારે સ્પોન્સર કરવી જોઈએ. શું લાગે સર? અને આટલા મલ્ટી બિઝનેસીસ છે, એટલા પૈસા લઈને ક્યાં જવાના? નેક્સ્ટ ટાઈમથી હવે સીઝન 3 આવશે, આખું તમે જ સ્પોન્સરશિપ કરશો અગર ઇફ ગિવન ચાન્સ? ના, સ્પોન્સરશિપ એ કરશું ને, શાયદ એ લાગે તો અહીંયા સમૂહ લગ્ન પણ કરાવી દઈશું છોકરાઓ. સર, તમે બહુ જ હસમુખ છો. થેન્ક યુ સો મચ. તમારી સાથે વાત કરીને બહુ મજા આવી. થેન્ક યુ સો મચ. So this was it from the toss ceremony, and let's move on to Mishra ji and Pandey ji. Over to you guys. धन्यवाद माधुरी जी. और टॉस आपने देखा कि किस तरह से मोहिनी मार्वल्स बनाम राधेश्याम ज्वेलर्स के बीच का जो अब इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा. टॉस जीतने के बाद पहली बार कप्तान जो बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, बड़ा ही दिलचस्प रहेगा. बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स वहां पर दिए जा रहे थे. तो ये डिप्लोमेसी क्या है, ये हम अगले मुकाबले में देखेंगे और देखना चाहेंगे कि कप्तान ने बहुत ही चतुराईपूर्ण वहां पर जवाब दिया. अब देखना है खेल के मैदान में क्या वही चतुराई दिखाते हैं कि फिलहाल रन है 8. यहाँ पर ये दूसरा ओवर चल रहा है और 47 रनों की और आवश्यकता. गेंदें बची हैं 32. 5 पर भावेश, हर्ष 2 पर खेल रहे हैं. धीमी गति की गेंद थी, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइजेशन भरी ये गेंदबाजी करते हुए कद काठी का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं. निमेश है गेंदबाज, निमेश चौकसी, बिल्कुल चौकस भरी गेंदबाजी को अंजाम देते हुए थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाकर इस गेंद को खेलना चाहती थी. देखिए, आप जब पीछे हटते हैं, आप जब जगह बनाते हैं, आप या तो इनसाइड आउट खेलना चाहेंगे या बिल्कुल मिड ऑफ और कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश करेंगे. लेकिन यहाँ पर जब बल्लेबाज थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाने की जो इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बल्ला जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से नहीं गया. नतीजा 1 रन. 1 रन के साथ ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त. कुल मिलाकर 2 के बाद 9 बिना किसी नुकसान के.
हुई 30 में 46 रनों की आवश्यकता। पार्श्व आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के एक और ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। पहली गेंद बिल्कुल पटकी हुई गेंद थी, फाइन लेग की ओर ये गेंद जाती हुई दूसरे के लिए निकल पड़े, वहां पर तालमेल में कमी, नतीजा रन आउट। पहला झटका लगता हुआ 10 एक विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद लगातार बल्लेबाज को बीट करते हुए। लेकिन देखिए जब आप अरिथमेटिक और या अकाउंट्स की अगर हम बात करें, फॉर्मूलाज जिस तरह से वहां पर आवश्यक रहता है उसी तरीके से बल्लेबाज को भी फुटवर्क की आवश्यकता होती है। आप तभी उत्तीर्ण हो पाएंगे जब आप फॉर्मूलाज के साथ सारे सवालों को हल करेंगे। उसी अंदाज में एक अच्छी गेंद को बिल्कुल लाइन तक जानी होगी, मेरिट पर जाना होगा, फुटवर्क का अंतिम समय तक इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से लिमिटेड ओवर्स में हमने देखा कि क्रीज की बहुत ही उपयोगिता होती है, महत्व होता है, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को बांधे रखा हुआ है। ये बिल्कुल बल्लेबाज को भ्रमित कर दिया, चकित कर दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। बल्लेबाजी करने के लिए संजय सोनी स्ट्राइकर एंड पर, और देखना है किस तरह से अपनी टीम को किनारे तक ले जा पाते हैं, क्योंकि जो समीकरण की अगर हम बात करें 10.5 रन के औसत से रनों का पीछा करना है। गेंदें बची हैं 26, आवश्यकता है 45 रनों की। 45 रिक्वायर्ड इन 26 डिलीवरीज। वहीं अगर पार्श्व की बात करें तो अब तक का बिल्कुल नपी तुली सदी हुई एक अनुशासन भरी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। रविराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर नकेल कसी है और शुरुआती समय से बैकफुट पर रखा है नाइशा गोल्ड को, रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला।
और बिल्कुल जब हम मैच के अंतराल में देख रहे थे जिस तरह से इंटरव्यू सेशन चल रहा था, महिलाओं ने जिस तरह से यहाँ पर एक कोशिश, एक अथक प्रयास की है, तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ से भी महिलाओं को, सारी महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं। सोनी परिवार की सारी महिलाएं जिस तरह से परिवार को संभालना और खुद के लिए भी समय देना, और मैदान के बीच में जाके, टर्फ की बात करें या ग्राउंड की बात करें, वहां जाकर दो दो हाथ करना, प्रैक्टिस करना। इस बार बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से स्ट्रोक को खेला, बल्ले के सतह पर गेंद लगी और देखते ही देखते गेंद थर्ड मैन बॉल लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दो विकेटों के नुकसान पर 14 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अगर मैं समीकरण की अगर बात करूं तो 41 रनों की और आवश्यकता है 24 गेंदों में। और जैसे कि हम बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आप समय को ध्यान में रखें, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं, और इसीलिए आने वाले मुकाबले हमने 6-6 ओवरों का यहाँ पर जो एक निर्णय लिया गया है, आसान नहीं है सारे निर्णय लेना, लेकिन प्रत्येक मैचेस में अगर इस तरीके की समय आप बिताएंगे तो बिल्कुल उससे थोड़ा सा आप परहेज करें, और पेनलाइज आप हो सकते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी पेनलाइज हो। अक्षय एम्ब गेंदबाजी करने के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत अक्षय द्वारा। अब तक अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है, और बिल्कुल सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए रन उन्होंने ज्यादा बनाए नहीं, लेकिन ये जो रन बने ये बिल्कुल बैटल में उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, जो टोटल उन्होंने वहां पर अंकित किया, और परिस्थिति को बिल्कुल अपनी ओर खींच लिया है। अब तक की अगर हम बात करें तो 3.1 ओवर की अगर हम बात करें तो 15 रन बने हैं बोर्ड पर, 2 विकेटें गंवा चुके हैं। नाइशा गोल्ड इस समय बिल्कुल एक यूं कहें कि एक फॉर्म को तलाश करते हुए रिवर्स के जरिए खूबसूरत अंदाज में बल्ला घुमाया और यहां पर 4 रन बटोर लिया।
स्कोर 25 रन, 25 इज द स्कोर। 3.5 ओवर, एक गेंद और आनी बाकी है। इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी, स्कोर है 25 रन। थोड़ा समय पर भी ध्यान रखें, मैं अंपायरों से भी निवेदन करूंगा। इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी है। यहां इस समय स्कोर बोर्ड पर स्कोर 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब ओवर के यहां पर ये दुरुस्त कर लिया गया है। ये मुकाबला रविराज बनाम नाइशा गोल्ड के बीच में चल रहा है, सोनी यूथ प्रीमियर लीग। और जितनी भी तारीफ जिग्नेश सोनी जी की हम करें उतनी कम। जिस तरह से चाहे खेल हो, चाहे किसी भी प्रकार का महोत्सव रहे, एक छत के नीचे समाज को लाना ये बहुत आवश्यक होता है। और यही यहाँ पर होता हुआ पिछले वर्ष ये शुरुआत थी सोनी यूथ प्रीमियर लीग की, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से 2 दिनों तक, या यूँ कहें कि सैटरडे संडे जो 23 या 24 दिसंबर का वो दिन था पिछले वर्ष 2023 में, जब 2024 में जब पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर महीने की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ नवंबर का अंतिम दिन जहाँ पर पहले दिन का ये मुकाबला चल रहा है, और कल जब दिसंबर का पहला दिन रहेगा तो पहले दिन बाकी के मुकाबले खेले जाएंगे। तो देखने लायक रहेगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। और वहीं 3 टीमों महिलाएं की रहेंगी। 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 25-25। दर्शन आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अभी भी 18 गेंदों में अगर हम समीकरण को देखें तो आने वाले 18 गेंदों में जीत के लिए 30 रनों की और आवश्यकता। ओवर की पहली गेंद वाइड के जरिए शुरुआत करते हुए, और मुझे नहीं लगता कि अब गेंदबाजों को कोई परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल आए और जो 3 स्टिक है उसके दरमियान ही गेंद को रखें, न दाएं न बाएं, बिल्कुल सीधा रखें और लेट द बैट्समैन डू देयर वर्क। अब जब बहुत अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, एक लेंथ पर आप गेंदबाज की जब कोशिश करते हैं और जब आपको वहाँ पर वो लय प्राप्त हो जाती है तो लय से अब भटके नहीं, कुछ अलग करना चाहेंगे, वहाँ पर बल्लेबाज को मौका मिलेगा। और जब बल्लेबाज को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो उभरेंगे, और जब वो उभरेंगे तो अगर उनके हाथों से जो मैच फिसल रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं वे अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाएंगे। पीछे हटे, जगह बनाकर खेलने चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि रविराज के बल्लेबाजों ने किसी तरह से रन जरूर बनाए। कहीं ना कहीं नाइशा गोल्ड ने उस समय अपना परचम लहराया गेंदबाजी के माध्यम से, लेकिन अब यहाँ अगर हम बात करें तो रविराज ने बहुत ही इम्प्रेस किया अपनी गेंदबाजी के जरिए। यहाँ बल्ला आड़ा जरूर घुमा, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संगम नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई एक बिल्कुल अब जाकर यूँ कहा जाए कि एक संघर्षपूर्ण वातावरण मैदान के बीचों बीच। लगातार जब गेंदें डॉट होती हैं तो दबाव बल्लेबाजी टीम पे जरूर रहता है, और जब आप आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास लगातार करते रहते हैं, अक्रॉस द विकेट खेलना बहुत ही आसान नहीं होता। और यहाँ हम देखें तो गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, नीचे रह रही है, और जगह से गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, मेरिट पर जाएं, सीधे बल्ले का उपयोग करें, छोर को बदले। छोर बदलना बहुत आवश्यक होता है। ललचाती हुई गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, विविधता इस गेंदबाज के पास जरूर है, और विविधता रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। तेज गति की गेंद बाहर निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ ला रहे हैं, धीमी गति की गेंद कर रहे हैं, और बिल्कुल परेशान कर रखा है बल्लेबाज को। और जब जब बल्लेबाज हावी होना चाहते हैं तब तब गेंदबाज वहां पर विकेटें चटका दे रहे हैं। यही तो खासियत है रविराज के खेमे की, खूबसूरत भरी गेंदबाजी।
इस बार ओवर पिच डिलीवरी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से क्या टाइम हो पाई कि नहीं, और हाँ इस बार ये गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। पांच समाप्त, 5 के बाद 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क हमें देखने को मिला जब बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की दाईं और एक छोटी सी बच्ची वहां पर मिट्टी के में कुछ बनाने का प्रयास करती हुई, घरौंदा बनाने का जो कोशिश कर रही हैं। लगातार सारे बच्चे, सोनी परिवार के माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित, लेकिन इस समय संघर्ष चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में, जहां एक जगह येलो जर्सी बिल्कुल संघर्ष करती हुई, वहीं पर ब्लू जर्सी की अगर बात करें हावी होते हुए अपने गेंदबाजी के माध्यम से बिल्कुल यश प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं। अभी भी 20 रनों की और आवश्यकता है। पीछे हटे, जगह बनाई, गेंद को खेला कवर्स के ऊपर से, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। 1 रन क्या, दूसरे रन के लिए पलटेंगे, और हाँ 37 रन। मैच किस ओर जाएगा, कौन सी टीम अंक हासिल करेगी, किस टीम के लिए और संघर्षपूर्ण वातावरण बनेगा, ये तो बिल्कुल समय ही बता पाएगा। 10 गेंदें और आनी बाकी है। बल्ला घूम जरूर रहा है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम स्पर्श नहीं होता हुआ। ऑन साइड में अगर हम देखें तो इस समय स्क्वायर लेग डीप पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट डीप पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, फाइन लेग और थर्ड मैन शॉट। जब आप उल्टे बल्ले से खेलने का जो प्रयास करते हैं, या तो आप गेंद की लाइन में आए, बिल्कुल गेंद तक जाएं, गेंद या आपकी विपरीत दिशा में हो। अमूमन हम देखते हैं कि जब लेग कटर या लेग स्पिन गेंदबाजी होती है, दाएं हाथ का बल्लेबाज है तो कहीं ना कहीं मंजे हुए जो बल्लेबाज होते हैं ऐसे गेंदों को बिल्कुल उल्टे बल्ले से खेलने के में महारत हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सफलता नहीं मिल रही है बल्लेबाज को। कदमों का इस्तेमाल, लगातार गेंदे डॉट, और जैसे कि हम कहते हैं ना कि गेंदें जब तक डॉट होंगी, बिंदी गेंदें होंगी, दबाव बल्लेबाजी टीम के ऊपर होगा, बल्लेबाज के ऊपर होगा, दबाव भरी स्थिति होगी, और ऐसे समय पर बल्लेबाज कुछ अनोखा करने का प्रयास करेंगे और उसी अनोखेपन में वहां पर वो गलतियां कर बैठेंगे। इसलिए कहते हैं कि संयम बहुत ही बरतना होगा। और क्या वहां पर मौका था, क्या खुश था, 4 रनों का इशारा आता हुआ। छह गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है इस समय। 8 विकेटें शेष हैं और स्कोर 41 रन। पिछले मुकाबले में भी इसी तरीके का समीकरण बना था, लेकिन गेंद हावी हुआ था। इस समय देखना है कि कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। जो दबाव अच्छे तरीके से झेलेगा, जो इस दबाव से उभरेगा, वही अपनी टीम को अंक दिला पाएगा। ऐसे निर्णायक क्षणों पर
निर्णायक क्षणों पर ये निर्णायक गेंदबाजी करने के लिए दिलेश सोनी आए हैं। उनके समक्ष है संजय, जो इस समय 26 रनों पर खेल रहे हैं। उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। हर्ष स्ट्राइकर एंड पर हैं, 5 रनों पर खेल रहे हैं। संजय नॉन स्ट्राइकर एंड पर 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल्स 14 रन। शुरुआती 2 गेंदें बहुत मायने रखेगी। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी, अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश और यहां पर विफल रहे। तालमेल में कमी और विकेट गिरता हुआ रनआउट के जरिए। 41 पे 3। बाज, लेकिन इस समय रविराज का बोलबाला है क्योंकि उनके गेंदबाजों ने हल्ला बोला है बल्लेबाजों के ऊपर। एक जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। तमाम उनके जितने भी गेंदबाज आक्रमण में आए, सारे गेंदबाजों ने अपने कप्तानों के अनुरूप ही वहां पर प्रदर्शन किया, तब चाहे वो दाएं हाथ के गेंदबाज हो या बाएं हाथ के गेंदबाज हो। और जरा समय पर भी ध्यान दें। अगर अब हम समीकरण पर नजर डालें तो अंतिम ओवर की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। 5 गेंदें और आनी बाकी हैं। 14 रनों की और आवश्यकता है। संजय अभी भी वहां पर डटे हुए हैं लेकिन बल्लेबाजी क्रम से दूर हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। और जो भी डिस्कशन है, जो भी आपको वार्तालाप करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान वहां पर रहें, सारे खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर रहें। जो भी निर्णय होगा तुरंत मैच की शुरुआत हो जाएगी, तो सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे रहें। अंकित जहां कहीं भी हो, अंकित पांच में 14। पहली गेंद पर विकेट वहां पर चटकाते हुए रनआउट के जरिए ये दूसरा मुकाबला चल रहा है रविराज बनाम नाइशा गोल्ड के बीच में। और उसके बाद मोहिनी मार्वेल्स और राधेश्याम ज्वेलर्स के बीच का मुकाबला खेला जाएगा। कुछ क्षणों के लिए वहां पर मुकाबला रुका हुआ। Mic sound.
All right, ladies and gentlemen, we are back once again live from the presentation box. It's now time for me to call upon stage man of the match के जो हमारे owner है, उनको हम stage पे बुलाएंगे and let's have a word with him. So please put your hands together and welcome the owner of man of the match, Vikram Bhai Solanki and Nishant Gupta. Can you please have you on stage? First of all, thank you so much for joining us. Thank you so much, sir. कैसा फील हो रहा है आपको? सो यू आर निशांत एंड ही इज आप विक्रांत भाई हो. ओके, यू टेल मी हाउ आर यू फीलिंग बिकॉज ये आपने देखा इट्स द फर्स्ट डे और थोड़ी ठंडी ठंडी भी है यहाँ पे मैच पे. आपको कैसा फील हो रहा है? ग्रेट एक्सपीरियंस. आप कभी मैन ऑफ द मैच बने हो? कोई टीम में कभी खेले हो कोई क्रिकेट? नहीं, मैं नहीं बना हूँ. तो सर ने बोला मैं तो कभी नहीं जीता हूँ मैन ऑफ द मैच, तो चलो मैं मैन ऑफ द मैच का ओनर बन जाता हूँ. है दैट्स नाइस, अ वेरी गुड आइडिया. व्हाट अबाउट यू सर? नाइस, अच्छा लगा एकदम. आपका ये फर्स्ट टाइम है? हाँ. इससे पहले कभी आपने स्पॉन्सरशिप दी है कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में? फर्स्ट टाइम. तो हम लोग का तो ये सौभाग्य है, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दी है. ओके, आपकी कोई फेवरेट टीम है यहाँ पे? अभी इतना तो आइडिया नहीं है. फर्स्ट टाइम ना तो पता चलेगा. तो आपने अभी कोई मैचेस देखी अभी तक? अभी आए. अच्छा, आप लोग अभी आए हो, ठीक है. तो अभी तो आपको बहुत सारी टीम को जानना होगा, सारे मेंबर्स को जानना होगा. वैसे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर द स्पॉन्सरशिप, इट रियली मीन्स अ लॉट. ओके, मतलब यही देंगे ना? ऑल राइट. फर्स्ट मैच all right, ladies and gentlemen, we'll be doing the presentation ceremony. All right, we are live from the presentation ceremony and we'll be giving away awards for the first match जो हुई थी तेज टाइगर्स and देव सेना के बीच में. And तेज टाइगर्स has won the match. All right, तेज टाइगर्स have won the match from 7 wickets. That's a huge number, ladies and gentlemen. और ये बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट टू स्पेशली इन दिस ग्राउंड जहाँ पे इतनी ठंड है एंड सारे प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा उम्दा खेल रहे हैं यहाँ पर. सो तेज टाइगर्स हैज़ वन द मैच एंड वी आर हियर टू गिव अवे द अवार्ड फॉर द मैन ऑफ द मैच प्लेयर दैट गोज टू देवांश हिरानी. कंग्रेचुलेशंस देवांश. आई गेस ये कैप्टन भी है टीम के. ऑलराइट, the captain wins the man of the match player. Congratulations Devansh. वैसे पांडे जी ने कहा था देवांश मीन्स देव का अंश. So आज आप जीत गए हो. You want to share it with him? Why? I would never share my trophy with anybody. Why would you want to do that? Us in the match by catching that one catch and stopping one boundary for us. जैसे हम IPL जीते थे सूर्यकांत के कैच से, वैसे आपने तो अभी उन्होंने तो नहीं दिया ट्रॉफी सूर्यकांत को, हम क्यों दे आपको? अच्छा, आपके जो कैप्टन है वो ही शेयर करे. दैट्स अ कैप्टन, दैट्स अ स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट. थैंक यू सो मच. दिल बड़ा है. ओके, ऑलराइट. आप टीम के ओनर, आप हो ना टीम के ओनर. ही इज द मस्का लगा रहे हैं आपको और कुछ नहीं है. ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड द मैन ऑफ द मैच गोज टू देवांश, जो वो ऑलरेडी ट्रॉफी शेयर कर रहे हैं उनके टीम मेंबर के साथ जिनकी वजह से ये मैच जीते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच. सी यू फॉर द नेक्स्ट मैच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. 3 गेंदों में अब 7 रनों की आवश्यकता है. एक बार फिर से जिगर सोनी स्ट्राइकर एंड पर हैं, अमित नॉन स्ट्राइकर एंड पर. वहीं अगर दिलेश की बात करें तो बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी इन्होंने अब तक की है. हालांकि एक बड़ा स्ट्रोक जरूर आया, ऑफ स्टंप पर सफल हुए, वाइड का इशारा. अभी भी ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ और किशोर जा रहा है ये भी भ्रमित करते हुए. तीन गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता. 3 गेंदे 6 रन. 3 बॉल 6 रन टू विन. 3 गेंदे 6 रन, 49, 4 विकेटों के नुकसान पर. अच्छी गेंद, बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत भरी गेंदबाजी कर रहे हैं. बाएं हाथ के जब क्रॉस द विकेट आप गेंदबाजी करेंगे और राउंड द विकेट आएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर टर्न बहुत ही मायने रखेगा. और वही होता हुआ थोड़ा सा हल्का सा टर्न देखने को मिल रही है गेंदबाज दिलेश की अगर बात करें. 2 गेंदे 6 रन,
इस बार कोई इशारा नहीं, बल्लेबाज ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है कि कहीं ना कहीं हम इसे छोड़ते हैं तो क्या एम्पायर इसे वाइड घोषित करेंगे, लेकिन एम्पायर ने उसे लीगल डिलीवरी करार की। कभी कभी इस तरह से भ्रमित में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं बल्लेबाज। एक गेंद 6 रन, ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, और यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त होता हुआ इस तरीके से इस मुकाबले को जीतते हुए नाटकीय अंदाज में खूबसूरत तरीके से इस छक्के को जड़ा और मुकाबले को जीत लिया। ग्राउंड के बाहर आ जाएं तुरंत, अब समय नहीं है। 6-6 ओवरों का मुकाबला खेला जाएगा, प्रारूप वही रहेगा, पहला और 5वां ओवर पावर प्ले का रहेगा, तो कृपया करके ध्यान में रखें 6-6 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। अब जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे वो 6-6 ओवरों के रहेंगे। नाइशा गोल्ड के सारे प्लेयर्स कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द मैच विद 6 विकेट्स। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली कम नियर द प्रेजेंटेशन बॉक्स। All the players of Naisha Gold